Welcome back to my another tutorial videos, Singh Biology, and today we are discussing about of light reaction. आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में समझेंगे किस प्रकार से लाइट रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है और लाइट रिएक्शन का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो एक्चुअली मेन रूप से फूड के फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए होती है। फूड के फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए होती है। एक्चुअली जो फूड होता है वो एक्चुअली ग्लूकोज होता है। एज इट क्लियर, फूड जो होता है वो एक्चुअली ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम एक्चुअली C6H12O6 की बात करते हैं। अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है वहाँ पर जो फूड हमारा फॉर्मेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, तीनों एटम्स, सॉरी, जो तीनों एटम्स होते हैं, तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स के कारण फूड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की क्या होगी, जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होती है वो एक्चुअली H2O के द्वारा हमें प्राप्त होती है। और H2O के किस प्रोसेस से हमें प्राप्त होती है? फोटोलाइसिस प्रोसेस से। फोटोलाइसिस प्रोसेस से, जिस फोटोलाइसिस प्रोसेस में H2O जो होता है वो हम बात कर सकते हैं, जो H2O होता है फोटोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन्स एंड O2 मॉलिक्यूल। अच्छा, एक्चुअली जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअली 2 पावर ऑफ H2O, 2 मोल H2O के द्वारा प्राप्त होता है। एज इट क्लियर? ओके। लेकिन वहीं हम जब देखते हैं कि जो कार्बन होता है एक्चुअली वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो कार्बन होता है एक्चुअली CO2 की फॉर्म में होता है। CO2 की फॉर्म से हमें प्राप्त होता है। अब एक्चुअली जो CO2 होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? CO2 एक्चुअली मेनली रूप से हमें इन्वायरमेंटल कार्बन होती है जहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो इन्वायरमेंटल जो हमारे कार्बन, या हम कह सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है। लेकिन जो H2 होता है वो सॉइल का H2 होता है जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एज इट क्लियर? ओके। तो फिर जहाँ हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है, जो लाइट रिएक्शन है अपनी, तो इस एक्चुअली लाइट रिएक्शन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली लाइट रिएक्शन जो होती है और डार्क रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। एक्चुअली जो लाइट रिएक्शन होती है उस लाइट रिएक्शन के अंदर हम जानते हैं कि एसिड पावर का हम निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एसिमिलेटरी पावर। एक्चुअली एसिमिलेटरी पावर का मीन क्या होता है? एसिमिलेटरी पावर का मीन होता है, ब्रीफ में हम समझें, जैसे कि NaDPS2 या NaDPH प्लस H प्लस N ATP। एक्चुअली इस लाइट रिएक्शन के अंदर हम मेन रूप से बात करते हैं कि जो एसिमिलेटरी पावर होती है उसका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि NaDPH प्लस H प्लस N ATP के रूप में प्राप्त होती है। आज इट क्लियर? ओके। तो फिर इस लाइट रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, लाइट्स का कहने का मतलब हो रहा है कि हमें लाइट की क्या होगी, प्रेजेंस होनी जरूरी है। लाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है तो ये डार्क में ही होगी, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन है एक्चुअली, ये लाइट में भी हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है। तो इसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये केवल डार्क रिएक्शन है तो केवल डार्क के अंदर ही होगी। ओके, तो ये अपने कंफ्यूजन को दूर रखें अपने आप से। एंड यहाँ पर हम जानते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होती है तो उस डार्क रिएक्शन के अंदर के प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन जो होता है, जो हम CO2 जो बोलते हैं, CO2 जो होती है उसका क्या होता है, C6H12O6 के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। C6H12O6 के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और यह प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है रिडक्शन। लेकिन जो हम फोटोलाइसिस किए थे, फोटोलाइसिस हम जब H2O का किए थे तो जिसमें वो हमें
O2 का मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुआ था। तो वो प्रोसेस जो कहला रही थी वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस थी, जिसके बारे में अगली वीडियो में आपको पहले की बता चुके हैं। ओके, यहाँ पर ये जो दोनों प्रोसेस होती हैं, इन दोनों प्रोसेस के कारण ये एक्चुअली रेडॉक्स फॉर्म को शो करती है, रेडॉक्स फॉर्म को शो करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो हमारी जो NADPH प्लस H प्लस जो फॉर्म हुई है और जो ATP फॉर्म होती है, वो एक्चुअली डार्क रिएक्शन के जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट या हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन की बात करते हैं, जहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन के करने के लिए एक्चुअली लाइट रिएक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शन का जो NADPH प्लस H प्लस जो होता है वो यूज होता है, और यहाँ पर जब तक इस रिडक्शन की पावर में जब CO2 के साथ यूज नहीं होता है, तब तक इस डार्क रिएक्शन का कंप्लीशन नहीं होता है। वहीं पर ATP भी जो होता है वो यूज होता है। एज इट क्लियर? ओके, जहाँ हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है, एक्चुअली लाइट रिएक्शन जो होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर बातें करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं, जैसे कि एक्चुअली ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारी जो होती हैं वो डेक्स होती हैं। ये डेक्स होती हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जो होते हैं एक स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं। ओके, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर इसे तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे, स्ट्रोमा स्ट्रोमा लैमेली, अर्थात ये क्या होगा, स्ट्रोमा। और ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की क्या होंगी, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। एंड ये जो होंगे हमारे पास क्या होंगे, ग्रेना। एंड एक प्रत्येक गिरान के अंदर हम किसकी बातें करते हैं, ग्रेनम। और प्रत्येक ग्रेनम के अंदर एक थाइलेकॉइड होता है। अब इस थाइलेकॉइड की जो हम बातें करते हैं, यहाँ देख लेते हैं थाइलेकॉइड। अब इनकी जो ये थाइलेकॉइड क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है। इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो होती है वो हमारी क्या होती है, लाइट रिएक्शन शो होती है। एज इट क्लियर? ओके, समझिएगा। तो जहां पर हमने इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की बातें की है, वहां पर ये है एक्चुअली एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड एरिया होते हैं। ये हमारे थाइलेकॉइड्स 2 इनकी मेम्ब्रेन्स हैं। एंड इसे हम ग्रीन कर देते हैं। ये अपनी मेम्ब्रेन्स हैं। एंड यहाँ पर ये एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट होती हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिएगा। ओके, अर्थात ये है इनका नॉन एप्रेस्ड एरिया है, नॉन एप्रेस्ड एरिया है। और यह जो है एक्चुअली ये अंदर वाला जो एरिया है, जो अंदर धसा हुआ है, वो एप्रेस्ड एरिया है। ओके, तो जो एक्चुअली जो नॉन एप्रेस्ड एरिया होता है, जो जहाँ पर लाइट जो होती है वो आती है, इसका मतलब जो नॉन एप्रेस्ड एरिया होता है वो लाइट रिएक्शन के अंदर शो होता है, लेकिन जो एप्रेस्ड एरिया होता है वो डार्क रिएक्शन के अंदर शो होता है। तो इस प्रकार हम इस डायग्राम के द्वारा लाइट रिएक्शन को समझेंगे, जहाँ पर हमें नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे दोनों हमें समझ में आ सकता है। और इसी डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं, इसी प्रोसेस के द्वारा हम समझ सकते हैं कीमोऑस्मेटिक थ्योरी को। बस थोड़ा समझने की देर है, तो देखते हैं। जैसा कि हमें इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से फोटो सिस्टम जो 680 है और जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, वो दोनों ही इसमें यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन है।
वहाँ पर ये तो अपनी नॉन साइक्लिक रिएक्शन को शो करती है, वहीं पर जो P700 जो होती है वो अपनी साइक्लिक रिएक्शन को शो करेगी। लेकिन हम जब बातें करते हैं, सबसे पहले की जब हमने बात ही करी थी कि जो एसिमिलेटरी पावर होती है वो एक्चुअली पी एस सेकेंड के द्वारा जो होती है वो शो होती है। तो जहाँ पर हम बातें करते हैं इसकी प्रोसेस के अंदर, एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट की जो हम देखे थे स्टोमा के अंदर, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो होती है सारी प्रोसेस चल रही होती है। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हम अकर करते हैं। लेकिन जो ल्यूमेन होती है उस ल्यूमेन के अंदर कुछ पार्ट को हम शो करते हैं, जहाँ पर हमारा वाटर का फोटोलाइसिस होती है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो रिडक्स पोटेंशियल जो होती है, रिडक्स पोटेंशियल की प्रोसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई टू लो पोजीशन पर कम्युनिकेट करता है। एंड वहीं हम जानते हैं कि जब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है तो जो टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। और एक्चुअली H2O का क्या होता है, फोटोलाइसिस प्रोसेस होती है। क्या होती है, फोटोलाइसिस प्रोसेस होती है। इस फोटोलाइसिस की प्रोसेस में एक O2 फॉर्मेशन होता है, टू मॉलिक्यूल्स H2O की फोटोलाइसिस से 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन्स आयन हमें प्राप्त होते हैं। तो ल्यूमेन के अंदर तो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन्स आयन की प्रेजेंस होती है, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और O2 भी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्योनिन की तरफ जाते हैं। फ्योनिन की तरफ क्या होते हैं, मूव आउट होते हैं। फ्योनिन से यह टू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्लास्टोक्यूनियन की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं, प्लास्टोक्यूनियन की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली प्लास्टोक्यूनियन जो होता है, प्लास्टोक्यूनियन की जब हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं, तो प्लास्टोक्यूनियन जो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन कैरियर होता है। एक्चुअली ना तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और ना ही सिर्फ प्रोटॉन को लेके जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को क्या करेगा, लेकर जाएगा। ओके, तो यह स्ट्रोमा से, जो स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोटॉन आयन होते हैं वहां से 2 प्रोटॉन आयन लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साथ में जाता है और PQST की तरफ मूव आउट करता है। PQST की तरफ मूव आउट करने के पश्चात ये है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स आयन उनके साथ मूव करते हैं। वहीं से जो साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ जो होता है, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ जो होता है, जिस कॉम्प्लेक्स की हम बातें करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव आउट करते हैं, प्रोटॉन्स आयन नहीं जाते हैं। इसका मतलब हो गया कि साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम जो एफ होते हैं वो एक्चुअली ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। एज इट क्लियर, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन्स आयन होते हैं वो किसके अंदर दे दी जाते हैं, ल्यूमेन के अंदर दे दी जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर पहले से ही हमारे पास प्रोटॉन्स थे और ल्यूमेन में वापस प्रोटॉन आ गए। इसका मतलब हमारे ल्यूमेन के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। वहीं फिर ये साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ से फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव आउट करते हैं और फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ मूव आउट हो जाते हैं। वहीं से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं P700 से होते हुए FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरफ जाते हैं, जो कि फेरोडॉक्सिन का क्या करता है, रिडक्शन करता है और यहाँ पर फेरोडॉक्सिन का निर्माण हो जाता है। वहीं जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने ध्यान दिया कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्चुअली थाइलेकॉन मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रोमा के जो प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स होते हैं वैसे पहले से ही, वो NADP प्लस जो होता है उसमें उसमें क्या करते हैं, एड होते हैं। और एडेड होने के पश्चात ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव आउट होते आ रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट होते हुए रिडक्शन की प्रोसेस का काम करते हैं। तो यहाँ पर NADP रिडक्टेज जो होता है वो वर्क करता है और NAPS में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं जब हमने देखा था कि जो हमारी ल्यूमेन थी, तो ल्यूमेन के अंदर हमारे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो था हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वहीं यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी जाती है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर F0 एंड मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ F1 पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ पर ये मूव आउट किए जाते हैं।
और जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट जो स्ट्रोमा पार्ट की तरफ होते हैं वह एटीपी के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। वहीं पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक्चुअली जो प्रोटॉन्स का जो रोल होता है उसे समझने के लिए हम अपने ग्राफ वापस समझते हैं। तो देखिएगा, जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि जहाँ पर हमारे प्रोटॉन्स आयन बहुत वर्क कर रहे थे, प्रोटो साइंस का वर्क था, तो उन्हें समझने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे ल्यूमेन के अंदर जो हमने देखा था कि जो 2s2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे थे, तो उससे हमें एक वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा था। वहीं जो हमने जब फोटोलाइसिस किया था, फोटोलाइसिस हमने H2O का जब फोटोलाइसिस किया था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर 4H प्लस जो थे वो 4 इलेक्ट्रॉन एंड O2 के साथ क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर जो 4s2 की जब हम बातें करेंगे, बैलेंस रिएक्शन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं कि 4s2 जो होते हैं वो 4H प्लस एन 4OH का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये जो 4OH जो होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4OH नेगेटिव में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं वापस 4OH नेगेटिव की हम बातें कर सकते हैं। 4H नेगेटिव जो होते हैं वो 2s2O प्लस O2 में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर हम रिएक्शन को जब बैलेंसिंग कंडीशन पर देखते हैं, तो यहाँ OH से OH कैंसिल, NOH and then OH cancel, and then complete reaction is 2s2O, it is form 4H plus and 4 electron and 1 molecule of O2। Is it clear? जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो एक O2 मॉलिक्यूल जो होता है, एक O2 मॉलिक्यूल जो होता है उसके लिए 2 मोल हमें क्या ज़रूरत होती है, H2O की ज़रूरत होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहीं पर जब हम देखते हैं कि जो हमारे 2NADPH प्लस फॉर्म होते हैं, तो 8H प्लस का हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। 8H प्लस जो होते हैं वो एक्चुअली हमारे 4H प्लस एंड 4H प्लस के रूप में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे 4H प्लस क्या लिख दिया। यहाँ पर जो 4H प्लस होते हैं वो तो एक्चुअली वाटर से आते हैं, जैसे कि हमें पता चल रहा है, और जो बाकी के 4H प्लस होते हैं वो एक्चुअली हमें फ्लास्टोक्विनोन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एटीपी की बात करते हैं तो हमें 4 एटीपी जो होती है वो प्राप्त होती है। एंड दिस इज ओवरऑल इन फोटोन की अगर हम बात करेंगे तो 8 क्वांटा जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, या फोटोन। एज इट क्लियर? तो ये तो एक प्रकार से रिएक्शन ओवरव्यू था जो हमें समझना था। ओके, तो इस प्रकार से हम समझते हैं। एंड देन जो हमने इस रिएक्शन के बारे में समझा था, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, फोटो सिस्टम सेकेंड फोटो सिस्टम यूज़ होते हैं, तो इसे हम समझते हैं। और इसी रिएक्शन के वे में जो यहाँ पर हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात ही की, इसी से हम थ्योरी को समझ जाते हैं, जहाँ पर एटीपी कम्बशन की क्रिया होती है एंड पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी लाइट रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट होती है। Thanks for watching, my friends.